गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं, राजमुंद्री अभिलेख में किस मध्यकालीन शासक को दुनिया का खान कहा गया है? दुनिया का खान कहा गया है। इसमें ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खीज खां और बहलोल लोदी। समझने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक समझेंगे। मोहम्मद बिन जो तुगलक था, सल्तनत कालीन सभी शासकों में विद्वान था, कुशाग्र बुद्धि का था, एक अच्छा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था, अपने युग का रस्तु था, सुलेखन कला में निपुण था, हर विद्या में माहिर था वो, लेकिन एक असफल शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक बना। इसका मूल नाम था जौना खां। उसने अपने शासन में उलेमा वर्ग के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया था। उलेमा वर्ग के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। वह सुलेखन कला में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन कला में निपुण था। उसने योग्यता के आधार पर पद को आवंटित किया था। योग्यता के आधार पर पद आवंटित किए थे। दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार सबसे ज्यादा इसी के समय में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का विस्तार इसके समय में अधिक हुआ। दिल्ली सल्तनत के सीमा का विस्तार इसके समय में अधिक हुआ। समझने का प्रयास करेंगे। राजमुंद्री अभिलेख में किस मध्यकालीन शासक को दुनिया का खान कहा जाता है? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक। वह गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक बना। उसका मूल नाम था जौना खां। उसने अपने शासन में उलेमा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार कर दिया था। उसे अपने युग का रस्तु कहा जाता है। वो सुलेखन कला में निपुण था और उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर पदों को आवंटित किया था। वंशानुगत सिस्टम को समाप्त कर दिया था। और दिल्ली सल्तनत के सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 से 27 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया और दिल्ली से दूर उसने देवगिरी में राजधानी स्थानांतरित किया था। देवगिरी जिसका नाम रखा था कुतुबाबाद रखा था। 1329 से 30 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 30 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था और सांकेतिक मुद्रा चलाने के प्रचलन का अवधारणा जो लिया था वो चीन से लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसने अकाल संहिता तैयार किया था।
सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसने अकाल संहिता तैयार किया था। अकाल संहिता तैयार किया था। सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसने अकाल संहिता तैयार किया था। इसने कृषि के क्षेत्र के लिए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी सिक्का चलाया था। समझने का प्रयास करेंगे राजमुंदरी अभिलेख में किस मध्यकालीन शासक को दुनिया का खान कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन जो तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक बना। उसका मूल नाम था जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोहम्मद सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसने अकाल संहिता तैयार की थी। उसने अपने शासन में उलेमा वर्ग के प्रभुत्व को स्वीकार कर दिया था। उसने कृषि के लिए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। अपने युग का अरस्तु कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था सुलेखन कला में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर पद को आवंटित किया। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो हिंदुओं के त्योहार में सम्मिलित हुआ था। जो हिंदुओं के त्योहार में सम्मिलित होता था। 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 मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी को संरक्षण दिया तथा सम्मान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी को संरक्षण दिया और सम्मान दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्ने बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्ने बतूता भारत आया था, जिसको 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है रहेला। इब्ने बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है रहेला। मोहम्मद बिन तुगलक सिंध से लौटते समय थाट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है। समझने का प्रयास करेंगे राजमुंदरी अभिलेख में किस शासक को दुनिया का खान कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक बना। उसे धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। उसे जौना खां भी कहा जाता है। सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अकाल संहिता तैयार किया था। उसने अपने शासन में उलेमा वर्ग के प्रभुत्व को अलाउद्दीन खिलजी की तरह उलेमा वर्ग के प्रभुत्व को नकार दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1333 ईस्वी में इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है और इब्ने बतूता के प्रसिद्ध पुस्तक है रहेला। इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, उसका पुस्तक है रहेला। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी सिक्का चलाया था। उसने योग्यता के आधार पर पद को आवंटित किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद का आवंटित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार हुआ था और सिंध पर आक्रमण करते समय लौटते समय इसकी थाट्टा में मृत्यु हो जाती है। और वे कैसा शासक था जो हिंदुओं के त्योहार में सम्मिलित होता था। मोहम्मद बिन तुगलक जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी को संरक्षण दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी को संरक्षण दिया था। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था 1329 से 30 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा चलाया था 1329 से 30 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इसकी अवधारणा जो थी वो चीन से लिया था। 1326 से 27 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर देवगिरी ले गया और उसका नाम रखा था कुतुबाबाद। 1326 से 27 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। दोआब क्षेत्र में कर का वृद्धि किया।
दोआब क्षेत्र में कर का वृद्धि किया था। 1300 और खुरासान और कराची अभियान के लिए भी जाना जाता है। जो आज खुरासान और कराची जो अफगानिस्तान में पड़ता है, खुरासान एवं कराची आक्रमण के लिए भी जाना जाता है, लेकिन असफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारे डिटेल्स हैं, तो तथ्यों के साथ इसकी व्याख्या की गई है। आप इसको एक बार देखें अच्छी तरह से। इसमें सेकंड ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में समझेंगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, तो फिरोज शाह तुगलक को नायक के बारबक की उपाधि की पद दिया गया था। नायक के बारबक के पद पर काबिज था। नायक के बारबक के पद पर काबिज था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी। सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फतुहात फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को जो है नायक के बारबक के पद पे दिया गया था। अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी, उसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। उसने अपने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों को अपनाया। उसने अपने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों को अपनाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के स्मृति में जौनपुर शहर को बसाया तथा हिसार फिरोजाबाद शहर को बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात जो दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात जो दान विभाग था, दीवाने इस्तिहाक जो पेंशन विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान जो दास विभाग था इसकी स्थापना की थी। समझने का प्रयास करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो था, जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था, तो नायक के बारबक के पद पे काबिज था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान जो दास विभाग था उसकी स्थापना की थी। और इसके समय में दासों की संख्या जो है, 1,80,000 तक पहुंची थी। इसके समय में दासों की संख्या जो है 1,80,000 तक पहुंची थी। फिरोज सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों को अपनाया था। अपने भाई जौना खां के स्मृति में जौनपुर शहर को बसाया, हिसार तथा फिरोजाबाद शहर को बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की जो पेंशन विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने आधा और बिग सिक्का चलाया था। फिरोज शाह तुगलक ने आधा और बिग सिक्का चलाया था। फिरोज शाह तुगलक ने आधा और बिग सिक्का चलाया था और सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। सल्तनत काल का एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। सल्तनत काल का एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रथा को शुरू किया था। एकता प्रथा को दोबारा शुरू किया था।
एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत की। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की शुरुआत FST ने की थी। समझने का प्रयास करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के गद्दी में बैठा था, उस समय नायक के बारबक के पद पे काबिज था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी और इसके समय दासों की संख्या जो है 1,80,000 तक थी। फिरोज शाह सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने आधा और बीक शिकार चलाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों को अपनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा एकता प्रथा की शुरुआत की थी तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के स्मृति में जौनपुर शहर को बसाया तथा हिसार फिरोजाबाद शहर को बसाया था। फिरोज सल्तनत काल का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसने दीवाने खैरात दीवाने इस्तिहाक विभाग की स्थापना की थी। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।